हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज फिर आपका एसबीडी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज हम लोग फिर एक वीडियो लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं जिसमें आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो नंबर सिस्टम में हम लोग चूँकि पीछे पढ़ रहे थे, पीछे हम लोग पढ़े रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। तो आज हम लोग को नंबर सिस्टम में पढ़ना है कि रूट वैल्यू वाली जो संख्याएं होती हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा रूल के कुछ नियम होते हैं जिनको आप लोग को पहले उस नियम को आपको मैं सिखाऊंगा, उसके बाद से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा रूल को देख लेते हैं कि कैसे अंडर रूट के संख्याएं जो होती हैं, चाहे अंडर क्यूब हैं चाहे अंडर पावर 4 हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रूट होता क्या है। रूट आपको बता दें, जो रूट होता है वो होता है कि जैसे किसी संख्या का वर्गमूल को रूट कहते हैं। ठीक है, रूट क्यूब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी संख्या का घनमूल, वो रूट क्यूब होता है। ठीक, चलिए बोर्ड पे करते हैं तो शायद समझ में आएगा। आपको बता दें कि रूट का फार्मूला क्या होता है, रूट को कैसे सॉल्व करेंगे, घातांक एवं करड़ी कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर कोई संख्या रूट में दिया है, जैसे सपोज डेट रूट में 4 है, ठीक है, तो इसको रूट से बाहर निकालने का तरीका सिर्फ ये है कि इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे। 4 का जब गुणनखंड करेंगे तो इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 बार में, फिर 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 1 बार में। जब ये 1 बार में चला जाता है तो हमें क्या मिला, एक 2 और ये 2 मिला, यानी कि 2 2 मिला। ठीक है, तो अंडर रूट में आपको मिल जाता है 2 इंटू 2। ठीक है, जिस रूट पे यहाँ पे कोई पावर नहीं हो, कोई घात नहीं हो, उसको हम लोग 2 समझते हैं कि यहाँ पे 2 पावर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 मान के चलते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता है, बस अगर रूट बनाया हुआ है तो उसको 2 मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 संख्याओं का अगर कोई पेयर बनता है तो उसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। चलिए, तो इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो 2 को हम आराम से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूट में से एक संख्या को निकालने का तरीका। और अगर ये चीज़ तो आपको आसान है, आप लोग सोचेंगे सर 4 तो निकल जाएगा, सपोज डेट मान लीजिए रूट में 3 है तो उसको कैसे निकालेंगे। तो ये बेटा आपको बता दें कि जब रूट में वही संख्याएं बाहर निकलती हैं जिसका फैक्टराइजेशन हो सकता है। ठीक है, और फैक्टराइजेशन होने के बाद जब उसमें हम पेयर मिलाएंगे और पेयर मिल जाएगा, वही संख्याएं बाहर निकल सकती हैं। बाय द वे, जो संख्याओं का पेयर नहीं मिलेगा, नहीं बन पाएगा, वो बाहर नहीं निकल सकती हैं। इस बात पे आप लोग मतलब फोकस करिएगा कि जो भी संख्या है रूट में, उसको तभी बाहर निकाल सकते हैं जब उसका जोड़ा बन पाए, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा चीज़ अंडर क्यूब में बता दूं। जैसे अंडर क्यूब में 9 ले लें, तो देखिए अंडर क्यूब में 9 हमने लिया है, तो यहाँ पे देखिए इसको 9 को जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3 इंटू 3। अब यहाँ पे क्यूब है, क्यूब का मतलब इसमें 3 का पेयर मिलेगा तब हमारा मतलब ये 3 बाहर आएगा, मतलब 3 3 का। सपोज 2 दूना 4, 4 दूना 8। अगर ऐसे करके 3 संख्याओं का एक पेयर बन रहा है तब जाके एक 2 बाहर आएगा, अगर इसमें अंडर क्यूब दिया है तो। ठीक है, इसको आप लोग घनमूल भी कह सकते हैं, किसी संख्या का घनमूल कह सकते हैं। चूंकि करड़ी के रूप में लिखा है तो इसको अंडर क्यूब कह सकते हैं, है ना। चाहे अगर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलना चाहते हैं तो करड़ी पे पावर 3 कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें चूंकि 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसमें 2 ही मिल रहा है, तो इसको हम बाहर यानी कि नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि अंडर क्यूब 9 का अंडर क्यूब 9 ही रहने देंगे, ये बाहर नहीं निकल सकता है। और अगर चाहें तो एक पेयर और बढ़ा दिए होते, अगर यहाँ पे हम 27 लिखे होते तो यहाँ पे हो सकता था। जैसे देखिए 27 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। देखिए तो 3 का जोड़ा आराम से बन जा रहा है, तब आराम से ये 3 हमारा बाहर आ सकता है। सपोज मान लीजिए आपको अगर बाहर नहीं निकालना है, अगर मैं कह दूं कि चलो बेटा करड़ी को हटाने का तरीका मुझे बता दो, तो आप लोग क्या करेंगे, उसका सिंपल सा तरीका होता है। मान लीजिए आपको पेयर नहीं बनाना है, ये रूट हटा देना, बस पेयर भी नहीं बनाना है, रूट कैसे हटेगा। तो रूट हटाने का एक जादू होता है, उसको सीखिए, जादू सीखेंगे सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सपोज डेट यहाँ पे 4 लिखा हुआ है,
4 लिखा हुआ है और आपको ये रूट में लिखा हुआ मिले, तब आपको यहाँ पे रूट हटाना है ना, रूट हटाना है। कोई भी संख्या लिखा हो, जैसे 1 2 3 कुछ भी लिखा हो, अगर इस पर कोई पावर नहीं होता है तो इस पर 1 पावर मान के चलते हैं कि इस पर पावर 1 है। ठीक, पावर 1 का मतलब, पावर का मतलब होता है जिस संख्या पे जितना पावर होता है उसका उतनी बार मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कि अगर 2 पे पावर 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 का 2 बार गुणा, 2 का 2 बार गुणा। अगर 2 पे पावर 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का 3 बार गुणा। ठीक है, अगर 2 पे पावर 5 है तो इसका मतलब हुआ कि 2 का हमको 5 बार गुणा करना है, यानी कि 5 बार इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके पावर का मीन्स, पावर मीन्स ये होता है कि उतनी बार उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए, हम भी यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिना फैक्टराइजेशन किए, बिना पेयर बनाए कैसे रूट को हटा सकते हैं ये मैं बता रहा हूँ। तो आप क्या करिएगा, थोड़ा दिमाग खोल के पढ़िएगा कि 4 पे अगर कोई घात नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो उस पर 1 मान सकते हैं। ठीक, उस पर पावर 1 कर सकते हैं, यानी कि 4 एक ही बार लिखा है ना, तो 4 पे 1 घात मान सकते हैं। अब क्या बताए हैं आप भी, अभी आप लोग को मैं यहाँ बताया हूँ कि अगर इसमें मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, 1 2 3 कुछ नहीं लिखा है, फिर भी यहाँ पे हम 2 लेते हैं। इसको मैं अभी पीछे बोला हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो शायद सुनाई भी दिया हो। चलिए, अगर नहीं सुनाई दिया तो दोबारा बता दे रहा हूँ, अगर कोई पावर यहाँ पे नहीं भी दिया है तो यहाँ पे 2 को मानना ही मानना होता है रूट वैल्यू पे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि 2 को लिखा नहीं जाता है, बस 2 का आप लोग दिमाग में सोचिएगा कि यहाँ पे 2 है। अब इधर मैं 4 को 4 लिख दिया, अब मैं रूट को हटा दूंगा तो ये जो 1 है ना, ये 1 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे जो हमने 2 मान रखा है वो इसके नीचे आ जाता है, यानी कि 4 पे पावर 1/2 हो जाता है। रूट हटाने का सिंपल तरीका है, हट गया ना रूट। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो आंसर 2 आया था, फिर इसमें आंसर कैसे इतना आ गया, इसको भी 2 करके दिखाइए। चलिए, अच्छी बात है, मैं इसको भी 2 करके दिखा दे रहा हूँ। तो आप क्या करिए कि अब इस 4 को ऐसे लिख लीजिए, 2 गुणा में 2। आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं रहेगा, ये ज़बरदस्ती नहीं रहेगा कि नहीं आप 2 का जोड़ा 2 ही बार बनाइए, 2 का जोड़ा 3 ही बार बनाइए। आप चाहें जितनी आपकी ज़रूरत हो उतना जोड़ा आप उसमें बना सकते हैं, जितना बन सके, है ना। जैसे अगर 4 का जोड़ा 2 ही बार बना सकते हैं तो इससे ऐसे थोड़े रबड़ थोड़े है कि उसको खींच के 4 बार और बना देंगे, ऐसा तो नहीं ना है। 4 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा 2 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, 2 2 जा 4 मिल रहा है ना। अब जो हमारा जो ये पावर था इसको हम इसके ऊपर लिख देंगे, है ना। फिर देखिए, जब इसको मैंने 2 बार लिखा तो इसका पावर कितना होना चाहिए, देखिए तो जब कोई संख्या 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लिखा होता है तो उसका पावर हो जाता है 2 पे पावर 2। अगर 3 बार लिखा है तो 2 पे पावर 3, है ना। तो इस रूल के हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 2 और इसके ऊपर 1/2। ठीक, घात के ऊपर अगर घात है, इस पावर के ऊपर भी कोई अगर पावर दिया है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 पे पावर 2 और इसमें इंटू कर लेंगे 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, केवल 2 मिल जाएगा, है ना। तो बिना फैक्टराइजेशन किए आप इस इतना थोड़ा लंबा तो पड़ेगा, लेकिन इस तरह से भी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, करड़ी को हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ फार्मूले आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, थोड़ा बोर्ड क्लीन कर लिया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला देख लेते हैं। सपोज अगर मान लीजिए a इंटू ए इंटू ए इंटू ऐसे करके जितनी बार, सपोज दैट कि n टाइम्स, यानी कि n बार अगर लिखा गया है a को, है ना, n बार, सपोज मान लीजिए 10 बार, n की जगह पर कुछ भी हो सकता है, अगर n बार लिखा गया है तो इसको हम लिख सकते हैं कि a पे पावर n घात। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2 को लिखे हैं 7 बार, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में, ठीक, ऐसे, ठीक है, 7 बार हो गया, तो इस पे हम लिख देंगे 2 पे पावर 7। पावर लगाने का तरीका पता हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई संख्या ऐसे दिया है कि 2 पे पावर ए पे पावर यम है इंटू ए पे पावर यन है, ठीक, दोनों गुणा में है, ठीक, नीचे वाला दोनों सेम सेम है, ऊपर का केवल पावर चेंज है, तब हम क्या करेंगे कि नीचे वाला सेम का सेम लिख देंगे
और पावर को प्लस कर लेते हैं, यानी कि m प्लस n कर देते हैं, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर वही चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो जाए, सपोज a पे पावर m हो जाए और डिवाइड में हो जाए कि a पे पावर n, ठीक, तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे a पे पावर m माइनस में n कर देते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि कोई रूट वैल्यू है ऐसे करके और a है, इस पे m पावर दिया है, तो यहाँ पे जब ये रूट हटाएंगे तो a पे पावर m और बटे में 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 2 होता है। ठीक, या अगर मान लीजिए यहाँ पे तो 2 है, सिंपल वाला 2 है, अगर मान लीजिए कि रूट पर कोई भी पावर हो, सपोज मान लीजिए कि n पावर है, कितना पावर है, n पावर है रूट पर, अभी मैं बताऊँ ना कि 2 3 4 जो भी हो सकता है, तो इस पे हम किसी एक पर नहीं लिख सकते हैं, इसको इसीलिए n मान लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सादा है, इस पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब तो है कि इस पे 2 मान लेंगे। लेकिन अगर कोई संख्या लिखा है, कोई नंबर अगर लिखा है अगर यहाँ पे, और फिर उसके बाद अगर a पे पावर m लिखा है, तब इसका वैल्यू हो जाएगा a पे पावर m और ये वाला n उसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो रूट हटाने का ये तरीका हो गया। ठीक है, उसके बाद से आपको एक चीज़ और बता दें कि कोई भी संख्या है, जैसे कि मान लीजिए a है और रूट में m है, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस किया है और यहाँ पे b है और फिर रूट में m है, m की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। जब हमारा ये दोनों सेम मैच करेगा, तब हम क्या करेंगे कि केवल a और b को प्लस कर देंगे, a और प्लस b कर देंगे, और बाकी अंडर रूट में m यहाँ पे, अंडर रूट में m यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि केवल बाहर वाला जुड़ जाता है, बाकी वो सेम का सेम ऐसे ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी का माइनस अगर हो जाए, अगर a पे पावर a अंडर रूट में m हो जाए और माइनस में b और अंडर रूट में m हो जाए, तब हम क्या करेंगे, a को b में से घटा लेंगे और अंडर रूट में m को एक ही बार लिखेंगे, 2 बार मत लिख लीजिएगा कि 2 बार लिखा है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले हो गए, 1 2 3 4 5 6। एक और चीज़ बता दें, आप लोग इस बात पे हमेशा फोकस करिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इधर भी यम लिखे हैं, इधर भी यम, इधर यम और इधर यन क्यों नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो इसका भी सोल्यूशन मैं बता दूं कि अगर आपको रूट वाला जो वैल्यू है अगर मैच नहीं करेगा, तो आपका कोई अधिकार नहीं है दोनों को जोड़ने का। सपोज जाते हैं लोग लड़कियों के लिए शादी ढूंढने, है ना, तो सोचते हैं जैसी मेरी लड़की है उसके लेवल का थोड़ा लड़का मिल जाए तब शादी फिक्स करेंगे। तो यहाँ शादी वाली बात है ना कि जब तक दोनों का मैच नहीं करेगा जन्म कुंडली, तब तक दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जन्म कुंडली मैच कराना पड़ता है, रूट वैल्यू जब मैच करेगा तभी हम इसको जोड़ सकते हैं, अन्यथा इसको जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 हो गए फार्मूले। और आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए कि वही चीज़ अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, सपोज a पे पावर अंडर रूट में m है, a इंटू अंडर रूट में m है, और मल्टीप्लाई b और अंडर रूट में m है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि a का गुणा b में कर लेंगे और इसका गुणा इसमें कर लेंगे, यानी कि a इंटू बी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में m इंटू अंडर रूट में m हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके अंडर रूट वाला m तो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू बी, क्योंकि 2 अभी मैं बताऊँ कि जब अंडर रूट में कोई संख्या है और उसमें 2 जोड़ा बनेगा तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि अलग ही अलग सही लेकिन 2 तो मैच कर रहा है इसमें, तो ये m बाहर आ जाएगा, यानी कि a इंटू बी इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये अलग अलग है, ठीक है, ये अलग है ये अलग है, तो भी इसका सोल्यूशन वैसे ही करेंगे। सपोज मान लीजिए a है और ये अंडर रूट में m है और इंटू यहाँ पे b है, यहाँ पे अंडर रूट में n है, तो आप इसका गुणा इसमें करिए। ठीक है, इसका गुणा इसमें करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू बी और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में m इंटू अंडर रूट में n। क्लियर?
तो ये सब फार्मूले थे और इन्हीं सब फार्मूलों से हमको आगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो बोर्ड को क्लीन करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। और बहुत सारे फार्मूले जो आपको क्वेश्चन के साथ में बताते चलूँगा। ठीक है, फिलहाल इतना ही, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को बीच में रोक करके और लिखते जाइएगा, क्योंकि लिखना सबसे ज़रूरी है। नहीं नोट करेंगे, आज मैं पढ़ा दूंगा, कल भूल जाएंगे। ठीक है, फिर आपको देखना पड़ेगा। और कॉपी में रहता है ना, तो बेटा एक बार कॉपी पलटे तो सब याद आ जाता है, आँख के सामने पढ़ते ही याद आ जाता है। ठीक है, तो बोर्ड को क्लीन कर लिया जाए। तो चलिए, आपको मैं बता दूं, फिर से एक बार दोहरा दूं कि मैं बोला था प्रीवियस वीडियो में, आप लोगों को मैं बताया था कि मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बुक्स को मिक्स करके पढ़ा रहा हूं, जिसमें RS अग्रवाल की बुक यूज़ की जा रही है। और उसमें का आज हमको पढ़ना है 1D का क्वेश्चन। और पीछे का जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी थी, तो फिर मैं उसको दोबारा रिवाइज करना थोड़ा नहीं समझता था, उचित नहीं लगा मुझे, तो नहीं रिवाइज किया, आप लोग को मतलब रिवीजन नहीं करा पाया। ठीक है, 1D से आज स्टार्ट किया गया है और इसमें थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2√3 उसके बाद क्या है, 2√3 माइनस 5√3 है। और आपको इसमें ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ करना है। जोड़ किस में करना है, √3 और प्लस है 2√2 में। यहाँ पे भी एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे भी √2 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आपको जोड़ करना है, तो सबसे पहले हमको इस ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3 माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 5√2 और प्लस √3 और फिर प्लस करके यहाँ पे हो जाएगा 2√2। चलिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे √3 है और एक यहाँ पे देखिए √3। देहातों की बात बता दें, मैं बोला हूँ कि शादी की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, √ से ज़्यादा हमको शादी पढ़ाना है आज। ठीक है, तो शादी की बात है, तो आज देहातों में भी आज भी माहौल है कि हम अपनी लड़की की शादी अपने जाति के लड़के से करेंगे। चूँकि शहरों में तो ये माहौल ख़त्म हो गया है, लेकिन मैथ में रह गया है। मैथ में अभी माहौल ये है कि अपने जाति का रहेगा, उसी में हो जाएगा। ठीक है, तो √3 है तो √3 वाले के साथ ही ये जाएगा। कह रहा है कि हम उसी के साथ जाएंगे बेटा, हम इसके साथ नहीं जाएंगे, चलो भाई तुमको उसी के साथ भेज देते हैं। तो ये √2 है यहाँ पे, इस पर यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं, क्योंकि एक में इसका गुणा करेंगे तो फिर तो उसका वैल्यू उतना ही आएगा। तो 1 और 2 मिलके कितना हो गया, 3 हो गया। अभी मैं आप लोग को एक फार्मूला लिखवाया था कि अगर a √m है और प्लस करके b √m है, तो दोनों इसको बस जोड़ लेंगे, या बाकी इसको ऐसे लिख लेंगे कि a + b और √m। ठीक, माइनस वाला भी ये था, बस यहाँ घटाना था। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे 2 और 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो गया 3 और √3 को ऐसे ही लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको इसके साथ जोड़ना है, तो जोड़ेंगे नहीं क्योंकि इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो हमको घटाना पड़ेगा। तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3, और माइनस का सिंबल इसलिए क्योंकि माइनस वाला अधिक है। ठीक है, और यहाँ पे √2 है तो √2 लिख लेंगे। इसमें से दोनों में से एक चीज़ और बता दें कि अगर इतना आंसर दिया होगा तो ठीक है, अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो और आगे बढ़ा सकते हैं। दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 बाहर, √3 माइनस √3 यहाँ, सॉरी 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 2√2 फिर प्लस 5√3 फिर माइनस 7√5, ये एक ब्रैकेट में है। और इसमें जोड़ना क्या है, आपको जोड़ना है 3√3 और क्या जोड़ना है, माइनस में √2 और है आपका बस √5 है। चलिए, तो इस ब्रैकेट को हटा लेंगे। चलिए नहीं भी हटाएंगे तो जोड़ में कोई इशू नहीं है। क्या करिए कि यहाँ पे √2 है तो √2 देख लीजिए, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो ये 2 है और यहाँ पे 1 मान सकते हैं। तो 2 में से 1 को घटाना पड़ेगा क्योंकि माइनस है,
तो 2 में से 1 गया, फिर भी 1 बचेगा ना। तो चलिए यहाँ पे केवल अंडर रूट में 2 एक बार लिख लेंगे, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अंडर रूट में 3 वाला यहाँ पे है, अंडर रूट में 3 वाला यहाँ पे भी है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। इसके आगे भी जोड़ का सिंबल है, इसके आगे भी जोड़ का है, जोड़ ले तो 5 3 कितना हो गया, 8 अंडर रूट में 3 हो गया। यहाँ पे अंडर रूट में 5 है, यहाँ पे भी अंडर रूट में 5 है, इसके आगे माइनस है, उसके आगे प्लस है, तो इसको तो घटाना पड़ेगा। चलिए तो माइनस कर लेते हैं। तो 6, यहाँ पे 7 में से ये 1 माइनस कर लेंगे तो 6 बचेगा, तो माइनस का सिंबल लगा के 6 अंडर रूट में 5 लिख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स को अभी जितना मैंने क्वेश्चन बताया है वो समझ में आ रहा होगा। और बेटा अगर समझ में आ रहा है तो उसको अच्छे से आप लोग अपने नोट्स में लिखते जाइएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि आप लोग को दोबारा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग जोड़ या घटाना कुछ भी आता है रूट वैल्यू का तो उसको आराम से कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन की ओर, कि मल्टीप्लिकेशन अगर आ जाए तब कैसे हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, बोर्ड थोड़ा क्लीन करके, और उसके बाद से बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें दूसरे में मल्टीप्लिकेशन जो दिया है कि 3 अंडर रूट में 5 और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 2 अंडर रूट में 5 से, 2 अंडर रूट में 5 से। अभी मैं एक फार्मूला लिखवाया था कि a अंडर रूट में m है और इनटू करना इसमें b अंडर रूट में m से, दोनों का अगर ये जन्म कुंडली मैच कर रहा है तो चलिए यहाँ पे लिखना था बस आपको a इंटू बी इंटू एम, क्योंकि 2 अंडर रूट मिलेगा एक साथ तो वो बाहर आ जाएगा, जब ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगाए हैं, और a में b का इंटू कर लेंगे, फिर इसको भी इंटू कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला ये होता है। तो आप लोग क्या करें कि इस फार्मूले को देखिए, बस बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 3 इंटू 2 इंटू इसका ये जोड़ा बना के 5 निकल गया बाहर। ठीक है, जेल में था बेचारा। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 नहीं 30। ठीक है आप लोग पढ़ाई में 30 मत बोला करिए, 30। ठीक है, तो ये हो गया 30 इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 6 अंडर रूट में 15, 6 अंडर रूट में 15 है। नेक्स्ट इससे गुणा करना है 4 अंडर रूट में 3 से, 4 अंडर रूट में 3 से। तो ये मल्टीप्लिकेशन कुछ अजीब है, क्योंकि इसमें हमारा इसका गुणा इसके साथ करना है और इसका गुणा इसके साथ करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24। ठीक है, और 5 3 जा 15 3 जा अंडर रूट में 45। चलिए अभी आपको बता दें कि जब हमको थोड़ा सा भी डाउट हो कि हम इस रूट में से कुछ बाहर निकाल सकते हैं, है ना, जैसे सपोज डैट किसी गड्ढे में आपका कुछ पैसा गिर गया और आपको उम्मीद है कि मैं उस गड्ढे में से निकाल सकता हूँ कुछ पैसा, तो उसको निकाल ही लेना चाहिए, नहीं तो सारा जाएगा, है ना। चलिए तो इसमें से अभी आप लोग को थोड़ा सा पॉसिबल हमको भी लग रहा है कि कुछ बाहर आ सकता है, तो एक बार फैक्ट्रीजन करके देख लेते हैं कि कितना पेयर किस चीज़ का बन रहा है। तो 24 को यहाँ पर रहने देंगे, कहेंगे बेटा आराम करो थोड़ा, हम इसके पास चलते हैं। ठीक है, 45 को हम फैक्ट्रीजन कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बार में, 3 से करेंगे तो 15 बार में, फिर इसको 3 से कर देंगे तो 5 बार में हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसमें पेयर किसका बन रहा है, 3 का, यानी कि 3 यहाँ पे बाहर आएगा, है ना, बेचारा तभी से फंसा हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 इंटू, अब जब 3 बाहर आया तो वो तो अकेले आएगा, इंटू अंडर रूट में 5 अकेले रह जाएगा, क्योंकि इसमें कोई पेयर नहीं बच रहा है। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 24 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 72 और अंडर रूट में 5। ये मल्टीप्लाई का रूल हो गया। चलिए एक दो क्वेश्चन इसमें से और देख लेते हैं, थोड़ा और आप लोग को आ जाए इसमें। एक और तरीके से मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोग उसको थोड़ा फोकस करके समझ लीजिएगा। जैसे कि एक दिया है 3 अंडर रूट में 8, 3 अंडर रूट में 8 इंटू, फिर एक बार और 3 लिख अंडर रूट में 2 दे दिया है। ठीक है, तो आपको मैं बोला हूँ दूसरे तरीके से बताने के लिए, क्योंकि ये तो सिंपल था। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा है ना, सॉरी यहाँ से है,
दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें का मल्टीप्लिकेशन में का, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले आपको बता दें कि इसको अगर हमको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि इसका मैं फैक्टरिजन कर सकता हूँ और इसमें से कुछ बाहर निकाल सकता हूँ, तो निकाल लेते हैं भाई। जब डाउट किस लिए, निकाल लेते हैं। 3 × 3 लिख लेंगे, ये वाला बाहर वाला, इसका फैक्टरिजन करके यहाँ पे लिख देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, और एक ये वाला इसका भी फैक्टरिजन करेंगे तो इसमें तो केवल ये अकेले है बेचारा, तो कहेंगे तुम अकेले ही रहो, हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो रूट वैल्यू है उसका पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं बाहर निकालने के लिए। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 3 9 इंटू, इसमें से एक 2 बाहर आ गया, और ये इसके साथ जोड़ा बना के एक और बाहर आ गया। अब गुणा कर लीजिए, 9 दूना में 18, 18 दूना में 36। पिछले जैसे भी कर सकते थे आप इसको, देखिए 36 ही आएगा। एक बार फिर कर देते हैं, 3√8 है, ठीक है, 3√8 है, इंटू फिर 3√2 है। तो क्या करते हैं कि 3√8 है और 3√2 है, तो बाहर वाले का बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 9 हो गया, सॉरी 3 3 9 ही हुआ ना, हाँ चलिए क्लियर है। अब क्या करेंगे कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 2 16 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 16। अब आप जैसे ये वाला क्वेश्चन किए हैं कि 45 हुआ है तो थोड़ा डाउट हो रहा था, तो इसको फैक्टरिजन करके 3 को बाहर निकाल दिया गया। उसी तरह से क्या करेंगे कि 9 और रूट में जो 16 है उसका फैक्टरिजन करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 गया ना। अब पेयर बनाते हैं, 1 2, 2 पेयर बन गया, यानी कि 9 इंटू एक पेयर बना तो 1 2, फिर दूसरा पेयर बना तो एक और 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है। तो 9 दूना 18, 18 दूना 36। देखिए तो आपको ये सवाल जो है कि बहुत ही आसान है। आप लोग इसमें का सवाल करिएगा, आप लोग अपने मतलब अपने पास जो भी बुक्स होंगी उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया होगा 9th के बुक में, तो ये ऐसे क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। जो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बेटा लिख के भेजने का ज़रूर प्रयास करिएगा कि सर से थोड़ा पूछ लें। मुझे भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे अगर पढ़े तब तो मज़ा आएगा ना। और मैं इतना मेहनत करूँ, इतना चिल्लाऊँ, अगर आप लोग नहीं पढ़े तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें लग रहा है कि दिमाग के बाहर जा रहा होगा, तो दिमाग के बाहर न जाए। आज के लिए आपको मैं पढ़ाया हूँ, एक बार फिर दोहरा दूँ। मैंने आपको जैसे कि रूट कैसे हटाना वो मैंने बताया, ठीक। उसके बाद से कुछ फार्मूले लिखवाए, उसके बाद से एडिशन बताया, रूट वाला एडिशन कैसे होता है, रूट वाला सब्ट्रैक्शन कैसे होता है ना। फिर रूट वाला मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। बस एक हमको लग रहा है कि डिवाइड ही रह गया होगा, है ना। तो बेटा अभी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो उसको लेके मैं कल उपस्थित हूँगा। और आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय।